हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कौन से मेथड से? बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इस मेथड में क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा एलिमेंट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन से एलिमेंट की डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर नंबर होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अगर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है, अब हम बैलेंसिंग के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने वाले हैं, वो मैं आपको वन बाय वन लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? राइट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद हम आइडेंटिफाई ईच एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। देन थर्ड हम करने वाले हैं, थर्ड हमारे पास हम क्या देखेंगे? एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आइडेंटिफाई करने के बाद हम थर्ड हम इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने वाले हैं। कैलकुलेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो उसमें क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है, फोर्थ हम फॉलो करने वाले स्टेप, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस एलिमेंट विच हैव ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एलिमेंट। ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूस हो रहा है एलिमेंट, उसको बैलेंस करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? उसके बाद हम क्या करेंगे? टू इक्वलाइज द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, एस कैलकुलेट। इसमें क्या करने वाले हम? जो हमने इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट किया है ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेट करो टू एलिमेंट से इंक्रीज हो रही है कोई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, किसी एलिमेंट की, और 3 से डिक्रीज हो रही है हमारे पास किसी अदर एलिमेंट की। ठीक है, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा? इक्वलाइज करना पड़ेगा। कैसे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से। जितनी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी उतना ही क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज और सेम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। तो ये फॉलो करने वाले हैं हम 5th स्टेप में। 6th स्टेप में क्या करने वाले हैं हम? बैलेंस करेंगे अदर एटम को। ठीक है, बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, लास्ट में हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। ठीक है, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? बाय एडिंग H2O। ठीक है, और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। और अगर बेसिक मीडियम क्रिएट करना है तो हम OH माइनस ऐड कर देंगे किसी रिएक्शन में। ठीक है, तो अब बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सभी एटम की क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। तो इधर हमारे पास मैग्नीशियम की कितनी है? 0, हाइड्रोजन की +1, नाइट्रोजन की कैलकुलेट करते हैं
ठीक है। ऑक्सीजन पे हमें पता है -2 चार्ज होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे कितना है +1 और नाइट्रोजन को लेट मान लेते हैं x। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, 3 पे कितना हो जाएगा -6, ठीक है। तो इधर -6 + 1 कितना हो गया +5, सॉरी -5, उधर जाके क्या हो जाएगा +5। तो इधर नाइट्रोजन की कितनी है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। मैग्नीशियम की इधर कितनी है, देखो पूरे नाइट्रेट हम कैसे लिखते हैं NO3-, ठीक है। तो नाइट्रेट 2 है तो कितना चार्ज होगा इधर -2 चार्ज, तो मैग्नीशियम पे कितना आ जाएगा +2, ठीक है। कैटायन पे क्या होता है माइनस और कैटायन पे होता है प्लस, एनायन पे क्या हो जाएगा माइनस। तो दोनों क्या है हमारे पास न्यूट्रल एटम। तो हमारे न्यूट्रल करने के लिए अगर नाइट्रेट -2 चार्ज दे रहा है तो मैग्नीशियम पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा +2 चार्ज। या हम कैलकुलेट कर भी सकते हैं, ठीक है, बाय दिस मेथड। अब देखो इधर क्या है नाइट्रोजन की निकालते हैं। नाइट्रोजन को क्या लेट कर लेते हैं x, 2 एटम तो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन पे हमें पता है -2 चार्ज होता है, ठीक है। अब x उधर जाके क्या हो जाएगा 2 / 2 +1, ठीक है। तो इधर क्या है नाइट्रोजन पे हमारे पास +1 चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन पे देखो, अब ऑक्सीजन पे कितने सॉरी हाइड्रोजन पे कितने +1 होते हैं और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे वो, ठीक है, इतना करने के बाद हम देखेंगे किस में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास नाइट्रोजन चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है +5 से +1। मैग्नीशियम की हो रही है 0 से +2, ठीक है। हाइड्रोजन की क्या है सेम, ऑक्सीजन की क्या है सेम। इधर भी क्या है ऑक्सीजन पे -2 चार्ज लिख भी सकते हो, ठीक है। नाइट्रोजन पे इधर क्या है +5 चार्ज, इधर ऑक्सीजन पे क्या होगा -2 चार्ज। तो हमें चेंज देखना है, ठीक है। देखो नाइट्रोजन 2 है हमारे पास, इस वाले में चेंज नहीं हुआ तो इसको हमें नहीं देखना, ठीक है। ओनली क्या देखेंगे मैग्नीशियम को देखेंगे फर्स्ट, देन नाइट्रोजन को देखेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ देखेंगे, फिर रिडक्शन हाफ, फिर बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देन हम क्या देखेंगे अदर एटम जो हमारे पास रिमेन बच गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा, ठीक है। अब हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। देखो मैग्नीशियम कितना से चेंज हुए हैं बाय +2, ठीक है। क्या हुआ है इंक्रीज बाय 2, ठीक है। अब इंक्रीज को क्या बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। हाफ क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसमें क्या हो रहा है ओनली ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसमें क्या हो रही है हमारे पास रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन क्यों हो रहा है +5 से +1 जा रहा है, तो मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से हुई है। देखो इधर कितना है 2 नाइट्रोजन, तो पहले तो क्या करते हैं हम बैलेंस करते हैं एटम को, फिर चेंज देखते हैं, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय जो एटम है जो नंबर आता है हमें उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारे पास कितने से चेंज हो रही है +5 से -1, मीन्स 5 - 1 = 4, ठीक है। एक नाइट्रोजन कितने से चेंज हो रही है 4 से, तो 2 नाइट्रोजन कितने से होगी 8 से, मीन्स हमारे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से 8 से। तो डिक्रीज़ को क्या बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की टर्म में बोल लें मीन, तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 8, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है हमारे पास इस रिएक्शन में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन में क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने से 2 से, ठीक है। इट मीन्स दिस, ठीक है। डिक्रीज बाय 8 मीन्स गेन इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कितने 8, और इंक्रीज बाय 2 मीन्स लॉस हो रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाय 2, ठीक है। अब जितने रिएक्शन में गेन होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में उतने ही क्या होते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर हमारे पास क्या है 4,
सॉरी 8, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, कितने हो गए हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन ही गेन हो रहे हैं। तो इसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो इधर 4 से किया, इधर भी 4 से किया, हो गया बैलेंस। हमारे पास नाइट्रोजन भी हो गया गेन और लॉस की टर्म में बैलेंस। अब हम क्या चेक करेंगे, अदर एटम, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन अब कितने हो गए, और देखो 2 नाइट्रोजन, 2 को किससे मल्टीप्लाई करने का, 4 से, 4 2 जा 8, 8 और 2 10। अब क्या बनाएंगे इसको, 10, ठीक है। नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड कितने हो गए, 10। अब क्या चेक करेंगे, और अदर आइटम है नहीं, इसके बाद क्या चेक करेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब दोनों साइड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास इधर, सॉरी पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को चेक करेंगे। वो ऑक्सीजन को अगर बैलेंस नहीं हो रहा तो एडिंग H2O से करेंगे, अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना हो तो H+ से करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले क्या करते हैं बैलेंस, ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं इधर, देखो 10 3 जा 30, इधर हमारे पास ऑक्सीजन 30 है। इधर देखो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 और 1 25, और 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई H2O को, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 10, इधर कितने हैं, 5 2 जा 10, इधर भी हमारे पास 10 है। तो हमारे पास ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। देखो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास दिस वन। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। कॉपर की कितनी है, 0 इधर, ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट की इधर कितनी होगी, +5, ठीक है। आप निकाल भी सकते हो बाय यूजिंग एक्स मेथड। एक्स सेलेक्ट करेंगे, इस पे कितना आएगा, -6, उधर जाके क्या हो जाएगा, +6, और +6 -1 +5, ठीक है। इधर कॉपर की 2+ और इधर नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, इधर -2 -4 हो जाएगा, ठीक है, और उधर जाके +4। तो हमारे पास कॉपर की कितनी हो गई, ठीक है। कॉपर की कितनी इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ बाय 2, और इधर डिक्रीज़ कितनी हो रही है, नाइट्रोजन की +5 से +4, 1 का डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमें इंक्रीज़ 2 का है तो डिक्रीज़ भी 2 का होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है, इसको 2 से। अब चेक करो, कॉपर हमारे पास बैलेंस हो गया, बचा क्या हमारे पास, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, इधर कितनी है, 2। तो हम ऑक्सीजन को किस से बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग H2O, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 करने हैं, इधर 6 है, इधर भी 6 हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन हमारे पास आ गया, कितने आ गए, 4। तो हम 4H+ ऐड कर देंगे, ठीक है, 4H+ का एडिशन। इसके बाद हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो गई। लास्ट में हम अगर आयनिक रिएक्शन है तो हम लास्ट में चार्ज भी बैलेंस करेंगे। इधर हमारे पास कितना चार्ज हो गया, 4+ का है और माइनस का कितना है, 2, ठीक है, ये -2। तो ओवरऑल कितना होना चाहिए, इधर +2 तो इधर भी +2 होना चाहिए। तो इधर कितना है, +2, इधर 0, इधर भी 0। तो दोनों साइड बैलेंस हो गए, +2, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास दिस वन। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, 0, ठीक है। इसकी नाइट्रेट में हमने अभी निकाला था +5, इसकी +1, इसकी +2, और इधर कितनी आ जाएगी, नाइट्रोजन पे X, ठीक है, और हाइड्रोजन पे इधर कितनी हो जाएगी, +1, तो +4 हो जाएगी 4 पे, इधर +1, X कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। तो इधर कितनी होगी, -3, हाइड्रोजन पे +1, इसकी पे -2। तो हमारे पास ये हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और इधर ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़। अब इंक्रीज़ कितने का हमारे पास, 2 का, इंक्रीज़ 2, और डिक्रीज़ कितने का है,
+5 से -3, तो इसका चेंज निकालें 5। चेंज कैसे निकालते हैं, बीच में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो 5 -3, ठीक है, पूरा नंबर उठाना है विद साइन। प्लस का 5 -3 कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो डिक्रीज़ हमारे पास कितने का हो गया, 8 का। अब क्या करना है, ये एटम बैलेंस है हमारे पास, उसके बाद क्या करना है, डिक्रीज़ 8 का है तो इंक्रीज़ भी क्या होना चाहिए, 8 का। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 4 से। इसके बाद क्या करना है, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो रेस्ट बचे हैं एटम, उनको बैलेंस करना है। हमने ये तो बैलेंस कर लिया, इसके बाद हमारे पास और कोई एटम नहीं है, तो लास्ट में क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फर्स्ट क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 3। इधर भी क्या होना चाहिए, 3। तो इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 और 3 2 6, 10 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर 10। अब लास्ट में क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। इधर कितने हैं, माइनस, और इधर प्लस का 10, ठीक है। तो कितने हो गया, +10 -1 +9, ठीक है। इधर कितना हो गया, 4 2 8 और 8 + 1 9 +9, दोनों तरफ बैलेंस हो गया, ठीक है। +9 चार्ज में। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, ठीक है। नीचे लिख लेते हैं, ऊपर जगह नहीं है हमारे पास। इसकी कितनी है, +5, इसकी +1, इसकी +2, और इधर -2, और उधर जा क्या हो जाएगा, +2, तो इसकी +2, ठीक है। इनकी चेंज नहीं हो रही, इधर भी +1 और ऑक्सीजन की -2, इधर भी -2, इधर भी -2। हमें वो एटम देखना है जिसकी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी किसकी इंक्रीज़ हो रही है, किसकी डिक्रीज़ हो रही है। तो हमें सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास इसकी इंक्रीज़ हो रही है और इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज़। तो इंक्रीज़ कितने से हो रही है, देखो इंक्रीज़ कितने से हो रही है, इधर 2 से, ठीक है। इधर कितने से डिक्रीज़ हो रही है, 5 से 2 मीन्स 3 से, ठीक है। एटम हमारे पास बैलेंस है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इधर क्या हो रही है, इंक्रीज़ लिख सकते हो, इधर क्या हो रही है, डिक्रीज़। डिक्रीज़ को अगर माइनस से लिखना चाहो तो माइनस से लिख दो। अब देखो डिक्रीज़ 3 से, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको 2 और इसको 3। तो इस रिएक्शन को हम 3 से वो कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। हो गया हमारे पास। लास्ट में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया, 3 2 6, इधर कितने हैं 2, और 6 बनाने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, तो इधर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमारे पास बैलेंस हो गई। लास्ट में हम क्या देखेंगे, चार्ज। तो 2 -8 प्लस का 2 माइनस का 2, ठीक है। कितना हो गया, +6। इधर हमारे पास +6 है और इधर +6 हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है दिस वन, तो इसकी लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी 0, इसकी +5 +1, इसकी कितनी हो जाएगी, -6, उधर जाके +6 और -2 +4, ठीक है। इसकी +4, इसकी कितनी हो जाएगी, +4, सॉरी इसकी -4 और उधर जाके +4, ठीक है। और चेंज नहीं हो रही हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो इसकी कितनी हो रही है, ये चेंज हो रही है हमारे पास। इसकी हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ बाय 4, ठीक है। तो इंक्रीज़ को क्या बोलते हैं, वैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, +5 से +4 मीन्स डिक्रीज़ बाय 1। डिक्रीज़ को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ, रिडक्शन ऑफ। अब इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। इंक्रीज़ 4 से हो रहा है तो डिक्रीज़ भी क्या होना चाहिए, 4 से। तो इसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास बैलेंस हो गया। रेस्ट बचता है हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए, 4 3 12। इधर कितने हो गए, 3 4 2 8, 8 + 3 11, ठीक है। इधर हमारे पास कितने थे, 12 और 1
12 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना हो गया 2, इधर भी कितना होना चाहिए 2, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या चेक करेंगे, चार्ज इधर कितना हो गया 4 माइनस का प्लस का 2 कितना हो गया माइनस का 2, इधर कितना हो गया माइनस का 2 है, इन पे 0 0 चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास दिस वन रिएक्शन, ठीक है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर लेते हैं। इधर कितनी हो गई 0, इधर +5, इधर +1 और 4 2 जा 8, ठीक है। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा +5, इधर हमारे पास +4, ठीक है, लिख लिया हमने, जिसकी इंक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है। इनकी H2 और H की नहीं हो रही, ठीक है, सॉरी H और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो हमारे पास ये चेंज हुई है और इसमें ये चेंज हुई है, ठीक है। ये क्या हो रहा है 0 से +5 इंक्रीज़ कितने का 5 का, ठीक है। इंक्रीज़ को क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। डिक्रीज़ हो रही है +5 से +4, तो इसमें डिक्रीज़ हो रही है बाय 1। तो इंक्रीज़ 5 से हो रही है तो डिक्रीज़ भी क्या होनी चाहिए 5 से, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या करेंगे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखने से पहले हम क्या करेंगे, एटम को बैलेंस, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन भी 1 था, ठीक है। तो ये स्टेप पहले करना है, फिर लास्ट में इंक्रीज और डिक्रीज़ देखना है, ठीक है। अब क्या देखना है, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को फर्स्ट क्या चेक करेंगे, ऑक्सीजन 5 3 जा 15, इधर कितना होगा 5 2 जा 10 और 4 14 और 1 15। हाइड्रोजन हमारे पास इधर कितनी है 2, तो इधर भी क्या होनी चाहिए 2। लास्ट में क्या करेंगे, चार्ज देखेंगे, ठीक है। इधर कितना है 5 नेगेटिव का 2 प्लस का, तो -3, इधर 0, इधर -3, इन पे 0 0 चार्ज, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास दिस वन, तो इनकी लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसकी 2x, इसकी +4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x की कितनी आ गई -4 और बाय 2 -2, ठीक है। तो इसकी -2 है। इधर क्लोरीन की निकालते हैं, x -6 -1, उधर जाके क्या हो जाएगा +6, तो कितना आ जाएगा +5, ठीक है। +6 -1 +5, तो इसकी कितनी है +5, इसमें -2 इसमें +2, ठीक है। इसकी -1 देखो, हमारे पास -2 से पहले एटम को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन कितनी है 2, तो इधर भी 2 होने चाहिए। क्लोरीन इधर 1 इधर भी 1, ठीक है। अब इंक्रीज़ चेक करते हैं, ठीक है। इंक्रीज़ लिख लेते हैं इधर, इंक्रीज़ -2 से +2 ऐसे चेक करेंगे, -2 -2, ठीक है। सॉरी +2 है इधर, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो इधर कितना हो गया -2 -4, ठीक है। हमें चेंज देखना है तो हमें इंटीजर वैल्यू देखनी है ओनली, ठीक है। तो 4, एक नाइट्रोजन किससे चेंज हो रहा है 4 ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो 2 कितने हो जाएगा 4 2 जा 8 से, ठीक है। अब डिक्रीज़ चेक करते हैं, डिक्रीज़ +5 से -1, ठीक है। तो +5 से -1, तो कितने का होगा 6 का डिक्रीज़, ठीक है, 6 का डिक्रीज़। अब हमें क्या करना है, इंक्रीज़ भी सेम होना चाहिए और डिक्रीज़ भी। अब देखो इसमें 2 कॉमन आ गया, ठीक है। ऐसा इंटीजर लेना है जो बैलेंस हो जाए। तो 8 के टेबल में क्या, दोनों के टेबल में क्या आता है सेम 24, ठीक है। तो इसको 4 से, इसको 3 से, ठीक है। अब इस वाले रिएक्शन को करना है 3 से, तो इधर 3 कर देंगे, 3 2 जा 6 नाइट्रोजन हो गए, ठीक है। अब इसमें 4 से करना है, इसमें 4, इधर भी 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए 4 3 जा 12, ठीक है। इधर हमारे पास 6 है, तो हम क्या करेंगे H2O का एडिशन, कितने का 6 का, ठीक है। तो इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए 6 2 जा 12, इधर कितने हमारे पास 4 3 जा 12, इधर भी 12 हो गए। लास्ट हमारे पास बचते हैं चार्ज, ठीक है।
चार्ज इधर कितना है -4, ठीक है। इस पे कितना है 0, इस पे -4, इस पे 0, तो दोनों तरफ चार्ज भी हमारे पास बैलेंस हो गए, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास दिस वन, ठीक है। तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। मरकरी की इधर कितनी है 0, नाइट्रेट की इधर कितनी आएगी, सॉरी नाइट्रोजन की +5, ठीक है। इधर मरकरी की कितनी है, देखो एक नाइट्रेट पे -1 चार्ज, 2 पे कितना हो जाएगा -2, इधर एक मरकरी पे +1, 2 पे कितना आ जाएगा +2, देखो दोनों बैलेंस हो गए ना। या फिर इसको निकाल सकते हैं एक्स लेट करके, ठीक है। 2x इज इक्वल टू, सॉरी 2x प्लस एक नाइट पे -1, 2 पे कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +2 और x इज इक्वल टू +1, ठीक है। तो ये मरकरी की इधर कितनी आ गई +1, नाइट्रेट की वही सेम है, इधर भी नाइट्रेट है इधर भी नाइट्रेट है, कितना होगा +5। इधर नाइट्रोजन की कितनी होएगी, ऑक्सीजन पे -2, तो नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा +2, ठीक है। बस अब क्या करना है, देखना है किसकी इंक्रीज़ हो रही है और किसकी डिक्रीज़। अगर इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको, ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। इंक्रीज़ कितने का हो रहा है, देखो 2 मरकरी चेंज हुए हैं, तो पहले तो इसको बैलेंस करो, कितने का चेंज हुआ है, 1 मरकरी 1 इलेक्ट्रॉन का करेगा, तो 2 मरकरी कितने का इंक्रीज़ होगा 2 का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन बैलेंस है पहले तो, और कितने का चेंज आ रहा है 3 का, और क्या हो रहा है डिक्रीज़ बाय 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, तो करना इसको 3 से, 3 2 जा 6, ठीक है। इधर 3, इसको 2 से करेंगे 2, और इसको भी 2 से, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, हमने ये बैलेंस कर लिया, इसके बाद अदर आइटम चेक करते हैं। देखो इधर नाइट्रोजन एक्स्ट्रा था, तो अब उसको बैलेंस करते हैं, कितने हो गए 3 2 जा 6 नाइट्रोजन और 2 8, ठीक है। तो इधर क्या कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मरकरी हमारे पास 6 है, वो तो पहले बैलेंस हो गया था। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं इधर, पहले क्या चेक करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 8 3 जा 24, इधर ऑक्सीजन है हमारे पास 24, इधर ऑक्सीजन कितने हैं काउंट करो 3 2 जा 6, ठीक है, और 6 3 जा 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, 24 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। हो गए हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस। इसके बाद क्या करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, इधर कितने हाइड्रोजन है 4 2 जा 8, और इधर भी क्या है 8 हाइड्रोजन, तो हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इधर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, नाइट्रोजन की +5, इधर आयरन की +2, ठीक है। इधर नाइट्रोजन पे +5, इधर देखो नाइट्रेट है +5 ही मिलेगी। अमोनिया की हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अमोनिया की कितनी आ जाएगी, जैसे लेट करो नाइट्रोजन x, हाइड्रोजन पे क्या होगा +1 चार्ज, 4 पे कितना होगा +4, ठीक है। नाइट्रेट की ओवरऑल -1 लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0, तो x +4 -1 +3, उधर जाके कितना हो जाएगा -3, तो इधर कितनी होगी नाइट्रोजन की -3, ठीक है। इनकी हमारे पास चेंज नहीं हो रही, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो आयरन की क्या हो रही है इंक्रीज, कितने से 2 से, क्या बोलेंगे इसको ऑक्सीडेशन ऑफ। नेक्स्ट चेक करते हैं दिस वन, ठीक है। इधर हमारे पास एक ही नाइट्रोजन चेंज हो रहा है, इधर भी एक ही हो रहा है, ठीक है। अब देखो नाइट्रेट की कितने चेंज हो रहे हैं प्लस, ऐसे चेंज देखते हैं 5 माइनस, बीच में चेंज के लिए क्या लगाते हैं माइनस, और सेकंड विद साइन लिखना है, ठीक है, इंटीजर विद साइन। तो 5 माइनस -3 कितना हो गया 8, ठीक है। तो हमारे पास कितने का डिक्रीज हो गया बाय 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो इसके बाद पहले इसको बैलेंस करो,
8 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से। और नाइट्रोजन हमारे पास बैलेंस था, चेंज वाला, ठीक है। ओनली कौन सा देखना है, रिडक्शन, कौन सा नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है, ओनली उसी को चेंज देखना है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 हो गए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8 नाइट्रोजन, ठीक है। इधर कितने हो गए, 8 और 2 10, तो इधर कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास कितने, इधर 30, इधर कितने हैं, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 और 3 27 और 3 30, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो गए, बैलेंस। अब नेक्स्ट चेक करते हैं हाइड्रोजन। देखो 4 3 2 जा 6, 6 और 4 10, इधर हमारे पास 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हमारे पास बैलेंस हो गई। नेक्स्ट चेक करते हैं दिस वन, ठीक है। तो इधर सल्फेट पे -2, तो इस पे +2, नाइट्रोजन पे इधर +5, इधर सल्फ़र की कितनी है, +6, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बहुत रियरली चेंज होती है, किस में होती है, ऑक्सीजन की तो H2O2 में, ठीक है। इनको कम देखते हैं, ठीक है। तो मेन एटम आयरन, नाइट्रोजन, सल्फ़र लिख ली, और इधर से पता कर सकते हैं कौन सी इंक्रीज़ हो रही है, कौन सी डिक्रीज़। तो इधर हमारे पास आयरन की कितनी आएगी, +3, ठीक है। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 2x, एक सल्फेट पे कितना होता है, -2, 3 पे कितना हो जाएगा, -6, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। x की कितनी आ जाएगी, 6/3 इज़ 2 इज़ 3, तो आयरन की कितनी हमारे पास इधर +3, नाइट्रोजन पे इधर -2, तो इधर +2। तो हमारे पास कौन सी चेंज हो रही है, ना तो सल्फ़र हो रही है, सल्फ़र की हमारे पास चेंज नहीं हो रही, आयरन की एंड नाइट्रोजन की चेंज हो रही है। आयरन की कितनी, पहले तो बैलेंस करो, कितने Fe एटम है, 2, तो 2, एक चेंज कर रहे हैं +1 से, तो 2 कितने का चेंज करेगा, +2 से, ठीक है। तो इंक्रीज़ बाय कितनी होगी, 2। अब चेक करते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है। नाइट्रोजन हमारे पास बैलेंस है। नेक्स्ट +5 से +2, कितने का चेंज हुआ है, 5 - 2 इज़ 3, ठीक है। क्या हो रही है, डिक्रीज़। डिक्रीज़ को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है। इधर क्या हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीडेशन, इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो जितना हमारे पास इंक्रीज ऑक्सीडेशन होगा उतना ही क्या होना चाहिए, डिक्रीज़। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, इसको किससे करेंगे, 3 से, ठीक है। तो इसको 3 से करो, 3 2 जा 6, इसको 6 करो, इधर 3, ठीक है, 3 2 जा 6 आयरन हो गए हमारे पास। इसको किससे करना था, 2 से, तो इधर 2 इधर 2। देखो अब हमारे पास आयरन बैलेंस हो गया और नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा एटम कौन से हैं, सल्फ़र। पहले सल्फ़र देखेंगे, फिर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देखेंगे। देखो सल्फ़र कितने हो गए हमारे पास, 6, ठीक है, और 1 7, ठीक है। तो इधर 3 3 जा 9 है हमारे पास, 9 है, तो इधर 9 करने पड़ेंगे, 6 ऑलरेडी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 3 से, ठीक है। तो हमारे पास सल्फ़र बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या चेक करना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फर्स्ट क्या चेक करते हैं, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, सल्फेट वाले काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, वो दोनों में से नहीं है, या फिर काउंट भी कर सकते हो। देखो 6 4 जा 24, 24 और 6 कितने हो गए, 30, 30 के बाद 4 3 जा 12, कितने हो गए, 42, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, काउंट करना, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है, 36 और 2 कितने हो गए, 38, 38 हो गए हमारे पास। 42 करने हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है। इधर हमारे पास क्या है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन,
तो हमारे पास ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करते हैं। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1 पे हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज, तो 3 पे कितना हो जाएगा -3, उधर जाके क्या हो जाएगा +3। ठीक है, अब देखो ये है टिन SN, इसकी कितनी होगी, लेट करो X, और एक ऑक्सीजन पे -2, तो 2 पे कितना आ जाएगा -4 इज इक्वल टू -2, उधर जाके +4 -2 कितना आ जाएगा +2। ठीक है, तो हमारे पास टिन की कितनी आई है +2, इधर कितनी है 0, और इधर कितनी आ जाएगी X, 3 पे कितना आ जाएगा -6 -2, और कितनी आ जाएगी +4। ठीक है, तो इधर हमारे पास कितनी है +4। अब क्या करते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखते कितने का हुआ है। ठीक है, तो इंक्रीज़ ऑक्सीडेशन स्टेट कितने की हुई है 3 की, तो इंक्रीज़ बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट डिक्रीज़ कितने का हुआ है, SN बैलेंस है, बिस्मथ भी बैलेंस था। नेक्स्ट देखते हैं डिक्रीज़ कितने का हुआ है, डिक्रीज़ कितने का हुआ है 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको 2 से। ठीक है, तो हमारे पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सेम हो जाएगा 6 और 6। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से। इसके बाद क्या चेक करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 12 हो गए ऑक्सीजन हमारे पास। ठीक है, और इधर कितने हो गए 3 3 जा 9, और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग H2। 9 हो गए, 9 के बाद कितने एडिशन करना है 3 का, तो हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट चेक करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 3 3 2 जा 6, इधर हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस है। नेक्स्ट ये आयनिक रिएक्शन है, तो इसमें चार्ज भी देखते हैं। चार्ज कितने आए इधर 3 2 जा 6 -6। ठीक है, इधर भी कितना है -6, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया एंड रिएक्शन भी बैलेंस होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं PbO2। इसमें कितने आएगी लेड की, 1 पे -2, 2 पे -4, उधर जाके क्या हो जाएगा +4। क्लोरीन की लिख रखी है, और इधर लेड की कितनी हो जाएगी, देखो इधर माइनस है, 1 पे -3, 2 पे कितना 3 पे कितना हो जाएगा, सॉरी 1 पे -1, ये है आपके पास हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज होता है -1, तो ओवरऑल पे X 3 पे कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू -1, उधर जाके कितना हो जाएगा +2, तो इधर कितनी हमारे पास +2। ठीक है, क्लोरीन की निकालते हैं, X ऑक्सीजन पे -2 इज इक्वल टू -1, X क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो इधर +1। अब इनका इंक्रीज़ डिक्रीज़ देखते हैं। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो रहा है +4 से +2, ये क्या हो रही है डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन, तो इसको क्या बोलेंगे रिडक्शन ऑफ। ठीक है, तो डिक्रीज़ बाय 2। क्लोरीन की कितनी आई है इधर -1 से +1, तो कितना हो गया चेंज देखना, -1 है माइनस, और ये क्या है +1। ठीक है, बीच में ये लिख सकते हो आप, तो -1 ओवरऑल कितना हो गया -2। ओनली क्या लेना है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, और क्या हो रही है माइनस से +1, तो इंक्रीज़ कितने का चेंज है 2 का। ठीक है, अब देखो डिक्रीज़ बाय 2 एंड इंक्रीज़ बाय 2, तो अब क्या चेक करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास इधर कितना है 2, इधर कितना है 3 और 1 4। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐड H2, तो कितने हो गए हमारे पास 4 है इधर, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, नेक्स्ट क्या चेक करते हैं हाइड्रोजन इधर कितने हैं 3, तो क्या करना पड़ेगा इधर कितने हैं 4, तो क्या करना पड़ेगा ऐड H+। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे चार्ज, तो इधर कितना है -1 चार्ज, इस पे कितना है 0,
इस पे -1, इस पे -1, कितना हो गया -2, -2 + 1 कितना हो गया -1, ठीक है। तो हमारे पास इधर भी चार्ज भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इधर क्रोमियम की कितनी आएगी, एक्स सेलेक्ट करते हैं। इस पे हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है -1 चार्ज, 4 पे कितना होगा -4, ठीक है। और ये पूरे पे कितना है -1, तो एक्स कितनी वैल्यू आ जाएगी +3, ठीक है। H2O2 का पता है, हमने बार बार निकाल रखी है। तो एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, तो इधर कितनी आएगी x -8 -2, ठीक है। कितना आ जाएगा +6, तो इधर कितनी है हमारे पास +6, और H2O2 में कितनी है -2, ठीक है। तो अब इंक्रीज डिक्रीज देख लेते हैं। ये क्या हुआ है +3 से +6 इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ, कितने का हुआ है इंक्रीज 3 का, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखते हैं। इधर क्या हुआ -2 से -3 डिक्रीज, डिक्रीज पहले क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। इधर हमारे पास क्रोमियम बैलेंस था, इधर ऑक्सीजन चेक करते हैं, कितने ऑक्सीजन है 2, तो इधर भी क्या होना चाहिए 2, ठीक है। नेक्स्ट एक ऑक्सीजन कितने से चेंज हुई है -1 से, तो 2 कितने से होगी 2 से, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको 2 से कर दिया हमने और इसको 3 से, ठीक है। 3 2 जा 6। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया 4 2 जा 8, 8 और 3 2 जा 6, 8 और 6 कितना हो गया ऑक्सीजन 14। इधर चेक करते हैं 4 2 जा 8, 8 और 6 14, ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस है। नेक्स्ट चेक करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 4 2 जा 8, 8 और 6 14, हाइड्रोजन इधर है हमारे पास 14, और इधर कितने हैं हमारे पास हाइड्रोजन 6 2 जा 12, तो हमारे पास कितने एडिशन करना पड़ेगा H पॉजिटिव का 2 एडिशन, ठीक है। तो अब देखते हैं चार्ज, ठीक है। सब कुछ बैलेंस हो गया, अब हमारे पास चार्ज बचते हैं। इधर कितने हैं -2, ये 0, तो -2, इधर कितने हैं -4, ठीक है, इस पे 0 है और ये +2, तो -4 + 2 -2, ठीक है। चार्ज भी बैलेंस हो गया, ठीक है, रिएक्शन भी बैलेंस होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास Cl2O7, तो Cl की कितनी आएगी हमारे पास क्लोरीन की, ऑक्सीजन पे -2, 7 पे कितना हो जाएगा -14, इधर आके कितना हो जाएगा +14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +7, तो एक क्लोरीन पे कितना है +7 चार्ज। इधर H2O2 का हमें पता है, ऑक्सीजन पे कितना होता है -1 चार्ज H2O2 में, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, 2 पे कितना हो जाएगा -4, इधर आके क्या हो जाएगा +4, -1 कितना हो जाएगा +3, ठीक है। तो इधर कितना है हमारे पास +3, इसमें ऑक्सीजन का कितना है 0 चार्ज, ठीक है। अब देखते हैं इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू। देखो पहले क्लोरीन बैलेंस करते हैं, +7 से +3 कितने का चेंज हुआ 7 - 3 4, ठीक है। तो 2 क्लोरीन है तो 4 2 जा 8, 8 का क्या हुआ है हमारे पास डिक्रीज, ठीक है। डिक्रीज को क्या बोलते हैं रिडक्शन, इंक्रीज को क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है। ये देखो कितने ऑक्सीजन है 2, एक कितने से चेंज हुए हैं -1 से, ठीक है। 2 कितने से चेंज होगा 2, क्या हुआ है इंक्रीज, ठीक है। तो डिक्रीज 8 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन का हमारे पास इधर क्या हुआ है गेन, ठीक है। देखो कैसे पता चला, डिक्रीज को क्या बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन की टर्म में बताना क्या होते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास Cl2O7 कन्वर्ट हो रहा है ClO2, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारे पास ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हमारे पास क्या हो रहा है डिक्रीज 8 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, ठीक है। देखो H2O2 कन्वर्ट इनटू O2, तो हमारे पास क्या हो रहा है
इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो H2O2 कन्वर्ट हो रही है O2 में, तो हमारे पास इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। इंक्रीज 2 से हो रहा है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो इसको पहले 4 से बैलेंस मल्टीप्लाई करो, कर दिया। इसके बाद चेक करते हैं हम ऑक्सीजन 7 है इधर। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 और 7 कितना हो गया? 15। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास? 15। इधर देखो हमारे पास कितनी है? 4 2 जा 8, 8 और 4 12। ठीक है, 8 और 4 12। क्या करना पड़ेगा? H2O का एडिशन। कितने और चाहिए हमारे? 4 2 जा 8, 8 और 4 12। कितने करने हैं? 15। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखा इधर H2O2 कितने हैं हमारे पास? हाइड्रोजन 4 2 जा 8, इधर कितने हैं? 6। तो क्या करना पड़ेगा? H पॉजिटिव का एडिशन। कितने चाहिए हमें? हाइड्रोजन 8 चाहिए, 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या करते हैं? चार्ज को बैलेंस करते हैं। चार्ज हमारे पास इधर कितना है? 0 चार्ज। इधर देखो ClO2 -2 और इधर +2, तो हमारे पास चार्ज भी बैलेंस हो गया। इधर भी हमारे पास चार्ज कितना है? 0। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास दिस वन। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। ऊपर जगह नहीं है तो नीचे लिख लेते हैं। इधर कितनी है? एक हाइड्रोक्साइड है तो 2 हाइड्रोक्साइड है, -2 चार्ज हो गया। तो इस पर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? +2। ऑक्सीजन पे इधर -1, इधर कितना है? FeOH थ्राइस। ठीक है, तो +3। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन इस तरह हमें नहीं फाइंड आउट हो सकती, तो इसको क्या करना पड़ेगा? आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये सोल्व नहीं हो गया। अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आयनिक फॉर्म में लिख लेते हैं। Fe क्या है? +2 फॉर्म में, और H2O2 को सेम रखो, और Fe क्या हमारे पास? इधर +3 फॉर्म में, और H2O2 में इधर क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है -1 से OH- में। ठीक है, मीन्स इधर क्या हो रहा है? जो इधर O2 है हमारे पास, देखो -1 किस में चेंज हो रही है? इधर -2 में। देखो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन को क्या लेट करते हैं? X। हाइड्रोजन पे कितना होता है? +1, उधर क्या है? -1, तो X कितना आ जाएगा? -2। इधर क्या है? -2 चार्ज। ठीक है, मीन्स हमें ऑक्सीडेशन ऑफ भी देखना है और रिडक्शन ऑफ भी। तो हमने ऑक्सीडेशन देख लिया कि ये हो रहा है, तो रिडक्शन के लिए कौन सी टर्म आएगी? इसमें OH वाली टर्म। ठीक है, तो देखो यह रिएक्शन हमारे पास Fe2+ से Fe3+, तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज बाय 1। और इधर देखो क्या है? पहले 2 ऑक्सीजन बैलेंस कर ली, उसके बाद एक ऑक्सीजन कितने से चेंज हो रही है? डिक्रीज हो रही है 1 से, तो 2 कितने से होगी? 2 से, तो डिक्रीज बाय 2। तो इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इधर ऑक्सीजन कितनी है? 2, इधर भी क्या है? 2। हाइड्रोजन कितनी है? 2, इधर भी क्या है? 2। अब लास्ट में क्या चेक करते हैं? चार्ज इधर कितने? 2+। ठीक है, 2 2 जा 4, तो प्लस का 4। ठीक है, इधर कितना है हमारे पास? 3 2 जा 6, 6 -2 +4। ठीक है, तो हमारे पास चार्ज भी बैलेंस हो गया। देखो ये रिएक्शन हम किस मेथड से नहीं कर सकते? बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है, ये किससे इजी होगी? बाय आयनिक मेथड। ठीक है।